नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप किस प्रकार से तेजी से अपने स्कोर में 100 से लेकर 150 पॉइंट्स तक ऐड कर सकते। जी हाँ, अगर आपने अपना स्कोर 100 से 150 पॉइंट तक बढ़ाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 3 स्टेप्स। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने स्कोर को बड़े आराम से 100 से 150 पॉइंट्स तक बढ़ा सकते हैं। थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपने अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है तो कम से कम हमें ये तो पता होना कि स्कोर है कितना। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लोग अलग अलग ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और फिर पूछते हैं कि सर मेरा एग्जैक्ट स्कोर क्या है, क्योंकि किसी ऐप पर कितना दिखा रहा है, किसी पर कितना दिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने अपना सही स्कोर पता करना है तो आपको जाना चाहिए CIBIL.com पे। ये आप देख सकते हैं, CIBIL.com पे जब आप जाओगे, वेबसाइट खोलने के बाद आप क्लिक करोगे गेट फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर वगैरह। ये सारी इंफॉर्मेशन आप भर दीजिए, आपको अपना एग्जैक्ट सिबिल स्कोर पता चल जाएगा। प्लस आप उसमें से रिपोर्ट को भी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आपके पास रिपोर्ट आ गई तो हमारा अब स्कोर को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसमें दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया देयर आर 3 स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा दोस्तों? सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, स्टेप 1, कि हमने क्या करना है, अपनी रिपोर्ट को चेक करना है। चेक योर रिपोर्ट फॉर एरर, कि हमारी रिपोर्ट में क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि स्कोर कम क्यों होता है, किन किन रीजन से स्कोर कम होता है। यहां पे मैं आपको बेसिक रीजन, मोस्ट जिसको बोलते हैं कि पॉपुलर रीजन आपको बता देता हूं, मोस्ट कॉमन रीजन आपको बता देता हूं। जैसे कि आपकी रिपोर्ट के अंदर रिटर्न ऑफ हो सकता है, ओवरड्यू हो सकता है, आपने लेट पेमेंट किया होगा, ठीक है, या आपकी रिपोर्ट के अंदर सूट फाइल्ड लगा हुआ है इसलिए आपका स्कोर कम है, या आपकी रिपोर्ट में फेक लोन्स शो हो रहे हैं, या फिर आप किसी के गारंटर थे, उसने पेमेंट नहीं किया तो आपका स्कोर जो है वो कम हो गया है। ये सारे रीजंस होते हैं जिन वजह से कि आपका स्कोर जो है वो खराब हो सकता है। अब करना क्या है दोस्तों? हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इन चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे जाके, इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी ही वीडियोस बना रखी हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको हेल्प चाहिए, आपकी कोई भी ऐसी समस्या है, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में राइट ऑफ, ओवरड्यू, फेक लोन शो हो रहे हैं, तो आप दोस्तों पेड अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ सीधा अपनी प्रॉब्लम को फ़ोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर रोज ना जाने कितने ही लोग हैं जो कि मेरे साथ इस पेड सर्विस के थ्रू जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ फ़ोन पर बात करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और पेड लिख के व्हाट्सअप कीजिए। आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया और लोन की आपसे पेमेंट हो गई लेट पेमेंट हुई, लेकिन जब तक आपने पेमेंट करी तब तक जो लेंडर है उसने सिबिल को लिख दिया कि भैया ये जो लोन है इसकी पेमेंट आई नहीं है, उसको राइट ऑफ करवा दिया। अब पेमेंट तो आपने कर दी, लेकिन पेमेंट करने के बावजूद भी वो जो लोन है वो राइट ऑफ ही शो हो रहा है। तो इसका दोस्तों सिंपल सा सोल्यूशन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिबिल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने इसकी पेमेंट कर दी है, क्योंकि सिबिल को कैसे पता कि आपने पे कर दिया है? लेंडर ने बताया, राइट ऑफ लग गया। अब हमें बताना पड़ेगा ना सिबिल को कि पेमेंट कर दिया है। तो इसके लिए दोस्तों एक आपको सिंपल सी फाइल बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर आइटम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उस फाइल के अंदर क्या होगा, उस फाइल के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो आप लिखिएगा अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पैन नंबर और ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिखिए। सेकंड, आप उसके अंदर अपने केस की हिस्ट्री, दैट मीन्स कि लोन का डिटेल आप डालिए कि लेट पेमेंट हो गया था, टाइम पर पेमेंट नहीं कर सके, लेकिन अब हमने पेमेंट कर दिया है, इसकी आप करिएगा एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर कवर लेटर एक आपको तैयार करना होता है।
और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है कि आप उसके अंदर CSIR फॉर्म लगा सकते हैं। CSIR का मतलब है कि स्कोर को अपडेट करने के लिए फॉर्म है कि अब देखिए, जब आपका ओवरड्यू या राइट ऑफ लग गया था तो उस केस में क्या हुआ, आपका स्कोर खराब हो गया। अब आपने पेमेंट कर दिया है, आप सिबिल को बता रहे हो कि मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरा स्कोर जो है वो अपडेट किया जाए। ठीक है, तो स्कोर को अपडेट करने के लिए एक रिक्वेस्ट होता है। साथ में आप लगा सकते हैं अनेक्स्चर। अनेक्स्चर का मतलब है कि इसमें भी लोन का डिटेल आपका प्रॉपर, और आप लगाइए इसमें डिक्लेरेशन कि आप सिविल को बोल रहे हो कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा स्कोर ठीक किया जाए। इसके ऊपर डिटेल में भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। जब आप ये फाइल सिविल में सबमिट करोगे तो सिविल जो है वो चेक करेगा और सिविल आपके इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा लेंडर से कि वाकई में ही ये वाली पेमेंट आ गई है कि नहीं आ गई। और जैसे ही वो लेंडर कंफर्म करेगा पेमेंट आ गई है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका स्कोर जो है जितना खराब हुआ होगा, मतलब कि 50, 60, 70, 90 पॉइंट्स तक बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना स्कोर आपका खराब हुआ था वो स्कोर आपका बढ़ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आपको ये बनाना मुश्किल लग रहा है, अगर आपको दिक्कत आ रही है या आपके पास टाइम ही नहीं है, आपका तो भैया मैं तो जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, आप ही कर दो, तो दोस्तों हमारी पेड सर्विस भी है। उस पेड सर्विस में हम आपके बिहाफ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके सिविल में सबमिट करवा देते हैं। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये का ही खर्चा आता है और ये आपका राइट ऑफ ओवरड्यू वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 1 स्टेप हमारा ये है और हमारा स्कोर देखिए बढ़ गया है। अब इसके बाद जब हमारी रिपोर्ट क्लीन हो गई है और हम अपने स्कोर को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो फिर क्या है? फिर है जी हमारा स्टेप नंबर 2। दोस्तों स्टेप नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका स्कोर बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपका स्कोर कम क्यों है। कमेंट भी क्या, आप सीधा व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे आके आप हमें बताइए कि क्या दिक्कत है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब आ गया जी आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है दोस्तों कि आप क्या करिए, जब आपकी रिपोर्ट क्लीन हो जाए आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अब आप कहोगे कि भैया स्कोर कम है, क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है, लेकिन आपने कौन सा कार्ड लेना है? आपने सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना है। सिक्योर क्रेडिट कार्ड का मतलब कि एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लो। आप बैंक में जाइए, बैंक में जाके आप एफडी कराइए। मान लीजिए कि जितने की भी आपने, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ की एफडी करवा ली, 10,000 रुपये की करवा ली। एफडी करवाने के बाद आप बैंक को बोलो कि भैया ये लो मेरी एफडी और मुझे एफडी के बदले में क्या चाहिए? क्रेडिट कार्ड। तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपकी एफडी को लियन कर लेगा, दैट मीन्स कि अपने पास रख लेगा और आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। फिर आपका स्कोर मैटर नहीं करता है, कम स्कोर पर भी आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, उसके ऊपर लिमिट मिल गई आपको 10,000 रुपये की, तो आपने क्या करना है? उस लिमिट का सिर्फ ही 35 to 40% तक ही यूज़ करना है। दैट मीन्स कि आपने 4,000 रुपये तक ही यूज़ करने। आप हर महीने यूज़ करिए। कैसे यूज़ करिए? आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लो थोड़ी बहुत, आप मोबाइल रिचार्ज करवा लो, आप बिजली का बिल भर दीजिए, आप पानी का बिल भर दीजिए, फीस भर दीजिए, कुछ भी करिए, उसको धीरे धीरे यूज़ करिए। जैसे ही अमाउंट इतनी बने उसकी आप पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों आप देखोगे कि आपका मंथली बेसिस पर ही स्कोर जो है ना वो इंप्रूव होने लग गया। अब ये जो ग्राफ है ये आपका ऐसे शो करेगा, स्कोर आपका ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कब बढ़ेगा? जब आपने पहला स्टेप सही किया हुआ है, रिपोर्ट आपकी क्लीन है, तब आप दूसरे स्टेप पे आओगे। ठीक है, अब यहां पे आपका स्कोर ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है। अब तीसरा स्टेप देखिए जिससे कि आपका स्कोर बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ेगा। थर्ड है दोस्तों कि आप क्या कर सकते हैं? आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेना। ये नहीं कि ये वीडियो यहां तक मैंने बोल दिया तो चलो भैया वीडियो बंद कर दो, पता लगे गोल्ड लोन लेना है। नहीं, गोल्ड लोन कैसे लेना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गोल्ड लोन तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स देते हैं, लेकिन जो गोल्ड लोन प्रोडक्ट है उनका और जिस कंपनी से आप लेने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी, क्या वो बैंक सिबिल का मेंबर है? अगर आपने गोल्ड लोन ले लिया उस कंपनी से जो सिबिल की मेंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब कि वो आपके गोल्ड लोन को रिपोर्ट ही नहीं करेगी। और जब वो रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, आपकी सिबिल रिपोर्ट के अंदर गोल्ड लोन आएगा ही नहीं, तो फिर स्कोर कैसे इंप्रूव होगा? ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने गोल्ड लोन लेने से पहले कंपनी से या बैंक से पूछ लेना है कि भैया मैं इसको सिबिल में रिपोर्ट करना चाहता हूं, तो क्या आप इसको सिबिल में भेजोगे? अगर वो कहेंगे हाँ जी भेजेंगे, तो आपने गोल्ड लोन लेना है। अब गोल्ड लोन लेना कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास गोल्ड है जी 20,000 रुपीज़ का,
तो आपको ईजिली 15,000 रुपये तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। इसके आपने 3 to 4 EMIs बनवा लेनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 15,000 का लोन है, 1,000 रुपये मान लो इंटरेस्ट है, 4 EMI बनवा ली, 4,000 EMI बन गई। आप हर महीने इसकी पेमेंट करते जाइए। दोस्तों मुझे मेरे क्लाइंट्स बताते हैं, जिनको मैंने ये तरीका बताया है, मुझे मेरे क्लाइंट्स बताते हैं कि 15 से लेकर 20 पॉइंट्स तक सिबिल जो है वो उनका मंथली बेसिस पर बढ़ जाता है, पर मंथ। अब जैसे मान लीजिए कि जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए कि आपका 90 पॉइंट बढ़ गया, क्रेडिट कार्ड आपने लिया उसमें 20 पॉइंट बढ़ गया, 40 पॉइंट आपका यहां पे बढ़ गया, तो दोस्तों 150 पॉइंट तो आपका सिविल स्कोर वैसे ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सिविल स्कोर को 100 से 150 पॉइंट तक बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं। आपकी सिविल स्कोर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको डिस्कस करना है, तो आप सिंपली नीचे दिए मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और हमें व्हाट्सअप करिए। हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में क्या इशू है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।